माँ दुनिया की वो अनमोल चीज है जिसकी छाया भी ठंडी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी माँ हो। उम्र की कोई सीमा इसमें शामिल नहीं होती। जब भी व्यक्ति पर कोई दुख आता है तो वह सबसे पहले हाय लगाकर माँ को पुकारता है। हाय माँ मर गया। परमात्मा को बाद में याद करता है। माँ का दिल मोम से भी नाजुक होता है। बच्चों का छोटे से छोटा दुख भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ का दिल कैसा होता है इसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक कस्बे में एक अच्छा खासा पैसे वाला परिवार रहता था। परिवार में 3 प्राणी थे, सेठ सेठानी और उनका एक लड़का। लड़के को सेठ सेठानी ने बड़े प्यार से पाला था, यहाँ तक कि उसे पढ़ाने वाले अध्यापक घर पर ही आते थे। लड़का जब बड़ा हुआ तो वह अपने पिता के पास इतना पैसा देखकर हैरान था। एक दिन अचानक सेठ जी की मृत्यु हो गई। घर में माँ बेटा अकेले रह गए। सारा व्यापार अब लड़के के हाथ में था। लड़का शीघ्र ही बुरी आदतों का शिकार हो गया। धीरे धीरे उसका आना जाना शहर में कोठे वालियों के घर तक हो गया। माँ ने उसे बड़ा समझाया, परंतु उसको माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। कस्बे से शहर जाने के लिए एक बड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। नौका द्वारा ही कस्बे के लोग शहर जाते थे। शहर के वेश्या बाजार में एक बहुत ही सुंदर लड़की एक कोठे की रौनक बनी। अब सेठ जी के लड़के का उस वेश्या के पास जाना नित नियम बन चुका था। धीरे धीरे घर की पूंजी खत्म होनी शुरू हो गई। घर की काफी पूंजी वेश्या की तिजोरी में जा चुकी थी। माँ को इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि आगे ना जाने क्या होगा। दूसरी तरफ वेश्या को भी ये चिंता थी कि अगर इसकी खबर शहर कोतवाल को हो गई कि सेठ जी के लड़के को इस वेश्या ने लूटा है तो ना जाने क्या होगा। वेश्या भी अब सेठ जी के लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक दिन सेठ जी के लड़के ने वेश्या का दरवाजा खटखटाया तो वेश्या ने दरवाजा नहीं खोला। बड़ी मिन्नतों के बाद वेश्या ने दरवाजा खोला और बोली कि अगर आगे से मुझे पाना चाहते हो तो अपनी माँ का दिल निकाल कर मेरे लिए लाओ। सेठ का लड़का चुपचाप घर आ गया। इतनी ममतामयी माँ और ऊपर से वेश्या की शर्त कि माँ का कलेजा निकाल कर लाओ तभी मेरे पास आना। कहते हैं इश्क अंधा होता है। बाहर तेज आंधी बारिश तूफान ने कहर मचा रखा था। बिल्कुल वैसा ही तूफान सेठ के लड़के के दिल में चल रहा था। इश्क का भूत उसके सिर पर सवार था। उसने एक चाकू उठाया और माँ का दिल निकाल लिया और माँ के दिल को एक थैली में डाल लिया। मृत माँ को सेठ का लड़का वहीं फर्श पर ही छोड़ आया। घर से बाहर निकला तो आंधी तूफान बारिश और कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़ में उसके पैर धंस चुके थे। जूतों का कहीं अता पता नहीं था। सीधा नाव लेने नदी पर आ गया तो देखा नदी विकराल रूप धारण किए हुए थी। ऊपर से कड़कती बिजली और अंधेरी रात। कोई नाविक या नाव नदी किनारे नहीं थी। अचानक सेठ के लड़के ने देखा कि लकड़ी का एक लट्ठा नदी में तैरता आ रहा है। उसने लट्ठे की मदद से तैरते हुए नदी को पार कर लिया। उसने सोचा यही लट्ठा अब वापसी में काम आएगा। उसने जोर लगाकर लट्ठे को बाहर खींचा तो देखकर हैरान था कि वह लट्ठा नहीं एक लाश थी। लाश को वहीं छोड़कर सेठ का लड़का बदहवास भागता हुआ वेश्या के द्वार पर खड़ा था। उसने वेश्या को कई आवाजें दी कि दरवाजा खोलो, परंतु तेज बारिश और आंधी तूफान में वेश्या ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बिजली कड़की। सेठ के लड़के ने देखा कि वेश्या की छत से नीचे तक एक रस्सी लटक रही है। अब वह उस रस्सी के सहारे वेश्या के घर के ऊपर चढ़ गया और वेश्या के पास जा पहुंचा। वेश्या हैरान थी कि सेठ का लड़का
कीचड़ में लथपथ हाथ में एक थैला लिए इतनी रात को क्यों आया है? वेश्या बोली, तुम कैसे आए? तो वह बोला कि घर के बाहर एक रस्सी लटक रही थी, उसी के सहारे वह ऊपर आया है। वेश्या ने ऊपरी मंजिल से नीचे देखा कि एक काला नाग ऊपर से नीचे लटक रहा है। वह हैरान रह गई कि सांप को रस्सी समझकर ये आशिक मुझसे मिलने आ गया। वेश्या ने अंदर आते ही लड़के से पूछा कि इस थैली में क्या लाए हो? तो सेठ का लड़का बोला, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, तुम भी अपनी शर्त पूरी करो। इस थैली में मेरी माँ का दिल है, मैं अभी अभी अपनी माँ का दिल निकाल कर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना सुनना था कि वेश्या ने एक लात सेठ के लड़के की छाती पर दे मारी। लड़के के हाथ से थैला दूर जा गिरा और दिल बाहर आ गिरा। उसको छाती पर तेज दर्द उठा और वह कर्राह उठा। उसके मुख से तेज चीख निकली, हाय माँ, मैं मर गया। माँ का दिल जो थैले में से उछलकर बाहर आ गिरा था, दिल में से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई? अब वेश्या तनकर सेठ के लड़के के सामने खड़ी थी और वेश्या कठोर स्वर में बोली, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्यार तुम भगवान से करते तो तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाते। वेश्या के मुख से ये शब्द सुनते ही लड़का एकटक वेश्या का चेहरा देखे जा रहा था, मानो उसे कोई उपदेश दे रहा हो। जो घनौना कृत्य तुम कर चुके हो उसका पश्चाताप करो, अपने को नेक राह पर लाओ और एक उच्च कोटि के इंसान बनकर दुनिया को सदकर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। माँ तो माँ ही होती है। बच्चे को कष्ट या तकलीफ होने पर ममतामयी माँ का दिल कर्राह उठता है कि बेटा ज्यादा कष्ट या तकलीफ तो नहीं है। तभी तो कहते हैं कि माँ मीठी हो या कड़वी हो, परंतु उसका दिल मोम का बना हुआ होता है और बच्चे का दुख सुनते ही माँ का दिल टुकड़े टुकड़े होकर रोने लग जाता है। आज ये मेरी बात गांठ बांध लो कि माँ की पूजा रब की पूजा। व्यक्ति को जब माँ की कमी महसूस होती है तो वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसका मन रोने को करता है। माँ चीज ही ऐसी है जिसका जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। माँ की महत्ता वह लोग जानते हैं जिनकी जिंदगी में माँ की कमी होती है। हर किसी को माँ के ममतामयी दिल की बड़ी याद आती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।